हेलो बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं न्यूमेरिकल। देखिए आप, आज का पहला न्यूमेरिकल यानी कि दो विद्युत आवेशों के बीच दो विद्युत आवेशों के बीच स्थिर विद्युत बल के लिए कूलाम नियम तथा दो स्थिर बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के लिए न्यूटन का नियम, दोनों में ही बल आवेशों द्रव्यमानों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, अब आप देखिए आगे क्वेश्चन क्या है। इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना की जाए। इन दोनों बलों के परिमाण ज्ञात करके इनकी प्रबलताओं की तुलना की जाए तो नंबर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए, किस किस के बीच के, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए। दूसरा क्या है, दो प्रोटॉन के लिए, यानी कि सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन और एक, देखो आप यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के लिए, तो अपने को एक इलेक्ट्रॉन लेना है और एक प्रोटॉन लेना है। इन दोनों के बीच में अपने को एक तो विद्युत बल निकालना है और उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। ठीक, उसके बाद में फिर दो प्रोटॉन लेने, दोनों के बीच में विद्युत बल निकालना है और गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। फिर सेकंड देखिए बी नंबर, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण के लिए, देखो इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण के विद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के त्वरण आकलित कीजिए। यानी कि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के अपने को त्वरण भी ज्ञात करने हैं, जबकि इनके द्रव्यमान के बीच की दूरी दी हुई है अपने को 1 एंगस्ट्रॉम, और अपने को यहाँ पर प्रोटॉन का द्रव्यमान mp बराबर यानी कि 1.67 × 10⁻27 kg और me बराबर यानी कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है अपने को 9.1 × 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का द्रव्यमान याद रखना 1.67 × 10⁻27 है, सॉरी कितना है 27 kg। तो अपने को ये क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक, तो देखिए आप आगे, तो देखिए आप पहले यानी कि क्वेश्चन नंबर ए का पहला, तो क्वेश्चन नंबर ए का पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए उनके मध्य दूरी r होने पर इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के मध्य दूरी r होने पर, r है इन दोनों के, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में मध्य दूरी क्या है, r होने पर स्थिर विद्युत बल स्थिर विद्युत बल F E वेक्टर यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स, तो अपने यहाँ पर क्या नाम देते हैं, F E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर देखिए आप Q1 Q2 अपॉन r² r²। ठीक, अब इसे सोल्व करेंगे अपन, इसमें मान रखेंगे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। तो आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वह नेगेटिव होता है और जो प्रोटॉन का जो आवेश होता है वह पॉजिटिव होता है, यानी कि E और प्लस E, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश और ये प्रोटॉन का आवेश अपॉन r² r²। ठीक, अब देखो आप आगे इसे सोल्व करेंगे, यानी कि F E वेक्टर बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन r² r²। F E वेक्टर बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² अपॉन r² r²। ठीक, फिर देखिए आप यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल देखिए आप, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि Fg वेक्टर बराबर
एफ जी वेक्टर बराबर, यानी कि यहाँ पर देखिए आप, यानी कि दोनों बल ही कौन से बल है, यानी कि आकर्षण के हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल भी यानी कि दोनों बल कौन से हैं, आकर्षण के हैं यहाँ पर। तो माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर वेक्टर लगा रखा है तो आर के पाएगा। ठीक, अब इसमें मान देखिए आप यहाँ पर एफ जी वेक्टर बराबर माइनस जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर आर के। ठीक, अब देखिए दोनों यानी कि एफ ई व एफ जी आकर्षण बल होंगे, दोनों क्या होंगे, आकर्षण बल होंगे। अब देखिए अपने को तो दोनों बलों का अनुपात निकालना है, यानी कि एफ ई व एफ जी इनके परिमाणों का अनुपात निकालना है। तो देखिए आप आगे, तो देखिए आप यहाँ पर यानी कि परिमाणों का अनुपात निकालने के लिए मोड लेंगे यहाँ पर एफ ई वेक्टर बटा एफ जी वेक्टर, मॉड ऑफ, है ना, मॉड ऑफ एफ ई वेक्टर बटा मॉड ऑफ एफ जी वेक्टर बराबर, तो परिमाण के रूप में यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर आर के। और इधर देखिए ये मोड के रूप में लेंगे तो यहाँ पर तो परिमाण के रूप में तो ये आर के नहीं आएगा। ठीक, अब देखिए उसके बाद में जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे अपन, तो एफ ई मॉड ऑफ ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा बटा एफ जी बराबर, देखिए आप आगे सोल्व करेंगे इसे, तो ये तो हो गया ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी एम ई एम पी। ठीक, ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें अपने को मान रखना है, इसमें क्या करना है, अपने को मान रखना है। तो मान रखेंगे अपन इसमें, तो आप जानते हो ये देखिए आप एफ ई बटा एफ जी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका यानी कि इसका मान होता है 9 × 10⁹। ठीक, फिर उसके बाद में ई स्क्वायर, ई का मान 1.6 × 10⁻19 का होल स्क्वायर, और आप जानते हो जी का मान कितना होता है 6.67 × 10⁻11, 6.67 × 10⁻11। ठीक, इनटू एम ई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी कि 9.11 × 10⁻31 इंटू प्रोटॉन का, यानी कि ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27। ठीक, अब इसे सोल्व करेंगे अपन, इसे सोल्व करेंगे तो देखिए आप आगे क्या मिला अपने को, यानी कि एफ ई बटा एफ जी बराबर, तो आप देखिए 9 × 1.6 × 1.6 को 1.6 से गुणा करेंगे अपन तो कितना आएगा 2.56 × 10 की घात, ये घात के ऊपर घात है तो घातें गुणा होगी, 10 की घात -38। और इधर कितना था, इधर 9 था, इसको यही सोल्व कर लेते हैं अपन भाई। 10 की घात तो 9 प्लस का और 10 की घात माइनस का 38, इसमें से 38 में से 9 घटा दें यानी कि 10 की घात -29। ठीक, इधर देखिए आप 6.67 × 9.11 × 1.67 इंटू, अब देखिए आप 10 की घात -42 और -27, 42 और -27, ये 10 की घात
माइनस के 69। ठीक, अब देखो आप इसे सोल्व करेंगे अपन, इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे अपन। तो क्या मिला अपने को यहाँ पर, एफ ई बटा एफ जी बराबर। तो इसे सोल्व करने के बाद में अपने को यहाँ पर इसका मान आ रहा है, इस इधर देखिए, इधर ऊपर भेजेंगे इसे तो ये प्लस का हो जाएगा और 10 की घात 29 इसमें से जाएगा, और इसके बाद में इसे सोल्व करेंगे तो अपने मान आ रहा है इसका 2.4 इंटू 10 की पावर यानी कि 39। 10 की पावर कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। ठीक, ये फर्स्ट आंसर हो गया इसका। अब सेकंड, इसी प्रकार स्मॉल आर दूरी पर स्थित, स्मॉल आर दूरी पर स्थित दो प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाणों का अनुपात। विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाणों का अनुपात निकालना है अपने को दो प्रोटॉनों के कारण। तो देखिए क्या मिलता है अपने को, तो देखिए आप, यानी कि एफ ई बटा एफ जी किस किस की, यानी कि प्रोटोनों के अनुपात, यानी कि प्रोटोनों के लिए देख रहे हैं अपन, एफ ई बटा एफ जी। यानी कि यहाँ पर देखिए आप वही मान रहेगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 की जगह भी प्रोटॉन का आवेश और Q2 की जगह भी प्रोटॉन का आवेश। इसी प्रकार से आप देखिए इधर द्रव्यमान mp लेंगे यहाँ पर, तो इसे सोल्व करने के बाद में अपने को मान मिलेगा, देखिए आप, ये देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो k हो गया, और इधर ये प्रोटॉन का आवेश E और ये दूसरे प्रोटॉन का आवेश E/r², और इधर देखिए g mp/r²। ठीक, अब सोल्व करेंगे इसे तो देखिए आप एफ ई बटा एफ जी बराबर, जो कट रहा है r² से r² कट गया और ये e² हो गया। तो आप देखिए e² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी mp², भाई mp इंटू mp क्या हो जाएगा, mp²। तो आप देखिए इसमें मान रखेंगे अपन, सोल्व करेंगे, एफ ई बटा एफ जी बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर। और आप देखिए इधर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 की घात 9। फिर आप देखिए जी 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 इंटू एम पी 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 के जी, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसे सोल्व करेंगे अपन, इसे सोल्व करेंगे तो देखिए आप, यानी कि एफ ई बटा एफ जी, एफ ई बटा एफ जी ये आ रहा है, एफ ई बटा एफ जी। इधर देखिए आप, यानी कि 1.6 का होल स्क्वायर यानी कि 2.56 इंटू 9 इंटू 10 की घात माइनस के 38 इंटू 10 की घात 9। आप देखिए इधर 6.67 इंटू 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10 की घात माइनस के 11 और 10 की घात माइनस के 54। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर इसे सोल्व करेंगे अपन, इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे तो इसका मान कितना आ रहा है, यानी कि एफ ई बटा एफ जी, एफ ई बटा एफ जी, इसे सोल्व करेंगे अपन तो इसका मान आ रहा है 1.3 इंटू 10 की पावर 36, 1.3 इंटू 10 की पावर 36 ये मान आ रहा है इसका। ठीक, अब देखिए आप आगे बी क्वेश्चन देखते हैं इसका। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन में पारस्परिक आकर्षण बल परिमाण में समान होगा परंतु दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन में पारस्परिक क्या होगा, आकर्षण बल परिमाण में समान होगा परंतु दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो देखिए आप आगे, यानी कि एफ ई पी वेक्टर, एफ ई पी वेक्टर बराबर माइनस एफ पी ई
वेक्टर। ठीक, अब देखिए परिमाण के रूप में मॉड लेंगे यहाँ पर, तो मॉड ऑफ AP वेक्टर बराबर माइनस मॉड ऑफ PE वेक्टर, यानी कि मोड ले लेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, यानी कि 1/4πε0 इलेक्ट्रॉन का आवेश E और प्रोटॉन का आवेश भी E, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का आवेश पॉजिटिव होता है, लेकिन परिमाण के रूप में लिख रहे हैं अपन। तो देखिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, E²/R²। ठीक, अब देखिए R बराबर कितना दिया हुआ है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 1 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, उसके बाद में फिर देखिए, यानी कि FAP बराबर FPE बराबर, इसे सोल्व करेंगे अपन, तो सोल्व करेंगे तो 9 × 10⁹ इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर अपॉन R², और R का मान ले यानी कि 10⁻−10 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1 × 10⁻−10, तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो ये 10⁻−10। ठीक, सॉल्व करेंगे इससे, तो इसका मान आ रहा है 2.30 × 10⁻8, 2.30 × 10⁻8 न्यूटन। ठीक, अब देखिए आप आगे, ये मान आ गया न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से F बराबर ma। अब देखिए आप, चूंकि इलेक्ट्रॉन का त्वरण निकालना है, आप जानते हो F बराबर ma, F बराबर क्या होता है, ma, तो इलेक्ट्रॉन के लिए यानी कि F बराबर ma, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए त्वरण क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, यानी कि E लिख देंगे अपन, यहाँ पर क्या लिख देंगे, E लिख देंगे। तो AE बराबर क्या होगा, देखिए F/me, भाई इलेक्ट्रॉन के लिए द्रव्यमान क्या होगा, me, तो आप देख यानी कि पहले F/me। ठीक, इसमें मान रखेंगे अपन, तो देखिए आप 2.30 × 10⁻⁻8। ठीक, अब इसमें मान रखेंगे कितना है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 9.1 × 10⁻31 kg। इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, 2.52 × 10⁻22, 2.52 × 10⁻22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब देखिए आप आगे, प्रोटॉन का त्वरण, क्योंकि आप जानते हो F बराबर ma, तो यहाँ पर P आ जाएगा प्रोटॉन के लिए, तो आप देखिए AP बराबर F/mp, तो AP बराबर क्या होगा, देखिए आप F का मान कितना है, 2.30 × 10⁻8 बटा mp, mp का मान प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 × 10⁻27। सोल्व करेंगे इसे, तो इसका मान कितना आ रहा है, 1.38, कितना आ रहा है, 1.38 × 10⁻19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन अपने सोल्व हो चुका है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट, देखिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेते हैं अपन। देखो ये जो न्यूमेरिकल देख रहे हैं अपन, ये NCERT के न्यूमेरिकल है। इन न्यूमेरिकल की आप अगर अच्छी मेहनत करोगे तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। आगे जाके कोई बच्चा नीट की तैयारी करता है या फिर कोई बच्चा PMT यानी कि क्या बोलते हैं इधर IIT की तैयारी करता है, तो वहाँ पर उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यानी कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि KE²/GME यानी कि देखिए आप, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि क्या दिया हुआ है अपने को, KE²/GME MP, KE²/GME MP।
ठीक, विमाहीन है। क्या है ये? विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ये अनुपात क्या बताता है, ये अपने को बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं अपन। इसमें इसकी ई स्क्वायर की विमा देखिए आप, ई स्क्वायर की विमा, इसमें देखिए आप ई स्क्वायर की विमा, ई स्क्वायर की विमा। तो आप देखिए ये आवेश है, इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, यानी कि सी स्क्वायर। ठीक, उसके बाद में फिर देखिए आप के की विमा, के क्या है? कूलाम स्थिरांक। तो के की विमा, के की विमा न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। तो ये न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलाम, यानी कि बटा कूलाम स्क्वायर। तो इससे क्या मिला? देखिए आप, इससे यहाँ से विमा रखेंगे अपन, तो एम की न्यूटन एम की पावर 1 एल की पावर 1 टी की पावर -2 इंटू मीटर स्क्वायर की एल स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर यानी कि सी की पावर -2। सोल्व करेंगे इसे, तो एम की पावर 1 एल की पावर 3 टी की पावर -2 और सी की पावर -2। ठीक, ये आ गए अपने पास विमा। अब एम ई की विमा, एम ई या एम पी, इनकी विमा क्या होगी? द्रव्यमान की विमा वही रहेगी, एम। ठीक, तो देखिए आप जी की विमा, जी की विमा भी रखेंगे यहाँ पर, जी की विमा। तो जी की विमा यहाँ रखेंगे अपन। तो देखिए आप जी की विमा गुरुत्वीय नियतांक, तो इसकी विमा क्या है? यानी कि एम की पावर -1 एल की पावर 3 टी की पावर -2, एम की पावर -1 एल की पावर 3 टी की पावर -2। ये जी की विमा हो गई। अब देखिए आप के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, क्योंकि ये 11th में भी देख रखा है अपन ने विमा, क्योंकि जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ बराबर, अरे गुरुत्वाकर्षण बल, वहाँ से निकालेंगे अपन, तो ये मिलेगी, ये विमा आती है। तो इसको सोल्व करेंगे, तो देखो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी की विमा, तो इसमें देखिए आप मान रखेंगे की विमा बराबर, तो देखिए आप मान रखेंगे कि m की पावर 1 l की पावर 3 t की पावर -2 c की पावर -2। ठीक, अब देखिए उसके बाद में e यानी कि सी स्क्वायर अपॉन, आगे देखिए जी की विमा क्या है? m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2। फिर देखिए आप आगे एम ई यानी कि m की पावर 1 एम पी, इसकी भी क्या होगी? m की पावर 1। इसे सॉल्व करेंगे अपन। देखिए m की पावर -1 m की पावर 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इधर m की पावर 1 से m की पावर 1 कैंसिल, तो m की पावर 0, इधर l की पावर 3 और इधर l की पावर 3 यानी कि l की पावर 0, इधर t की पावर -2 इधर t की पावर -2 यानी कि t की पावर 0, इधर c की पावर -2 इधर c की पावर +2 यानी कि c की पावर 0। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी, ये क्या है? एक विमाहीन राशि। क्या है ये? विमाहीन राशि। अब देखिए आप ई का मान कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -19। के का मान होता है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। जी का मान 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। फिर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर -27 kg, सॉरी 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। इलेक्ट्रॉन का तो कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो अब देखिए आप इसमें मान रखेंगे अपन, इसका मान निकाल लेते हैं अपन। तो देखिए आप के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी बराबर मान रखें 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का होल स्क्वायर बटा
6.67 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 11 जी का मान इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू एम पी 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ठीक, अब इसे सॉल्व करेंगे अपन, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलता है देखिए आप, 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात माइनस के 38 और 10 की घात ये प्लस के 9, तो 10 की घात कितना आ गया -29 बटे 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67। तो देखिए 10 की घात माइनस के कितने हो गए, इसमें जोड़ेंगे अपन 10 की घात माइनस के 42 और यानी कि 10 की घात माइनस के 69। ठीक, 10 की घात माइनस के 69, इसको ऊपर भेजेंगे और सोल्व करेंगे तो इसका मान आ रहा है अपने पास, देखो 10 की घात माइनस के 40 प्लस के हो जाएंगे 40, क्योंकि प्लस के 69, उसमें से 29 लेस कर देंगे तो 40, लेकिन इसको सोल्व करने के बाद में अपने यहाँ पर मान आ रहा है 2.29 इंटू 10 की पावर कितना 39। ठीक, ये अनुपात प्रदर्शित करता है कि, ये अनुपात क्या प्रदर्शित करता है कि प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य विद्युत बल उसी दूरी पर स्थित होने पर इनके मध्य के गुरुत्वाकर्षण बल से कितना गुना होता है, 10 की पावर 39 गुना अधिक प्रबल होता है। ठीक, ये क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो चुका है।